वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर्स बखैर होंगे। आज एक नई फ्रेश वीडियो के साथ मैं फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है और इसके अंदर ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है जो आम तौर से हम लोग यूट्यूब पर बताते नहीं हैं। अपने जेबों में रखते हैं या कब्रों में लेकर चले जाते हैं। आज इंशाल्लाह मैं आपको ऐसी ज़बरदस्त चीज़ बताने वाला हूँ जो आपकी मैदे के लिए एक बड़ा ही मतलब समझिए तोहफ़ा है। हमारा अपना मामूल मतलब जिस चीज़ को हम खुद बनाते हैं, वो चीज़ हम बहुत कम बताते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो उस चीज़ को बताते हैं और मैं भी इतनी जल्दी नहीं बताता, कोई नहीं बताता। बहुत मुश्किल से लोग बताते हैं क्योंकि जो चीज़ चल रही होती है फिर वो लोग ये सोचते हैं कि यार हो सकता है इससे मेरी जो है दुकान में कोई कमी आ जाएगी। हालाँकि ऐसा होता नहीं है। होता ये है कि भई रोज़ी तो सबको ऊपर वाले ने देनी है। किसी नुस्खे से कोई जो है रिज़्क नहीं खाता। बल्कि ये है कि आदमी अपने-अपने हिस्से का खाता है, किसी का ना तो खाता है कोई, ना कोई किसी का लेके भागता है। सबका अपना-अपना हिस्सा ऊपर से मुकर्रर किया हुआ है। लिहाज़ा हम आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो बात ये है कि भाई आप ये वीडियो पूरा देखा करें, इसको सब्सक्राइब किया करें चैनल को, लाइक किया करें और अगर अच्छा लगे तो भाई इसके ऊपर कमेंट करें और लाज़मी है कि आप इसको शेयर भी कर दिया करें। बहुत-बहुत शुक्रिया। अ सबसे पहली बात ये है कि आपने एक बहुत ही अनोखी और बेहतरीन बोतल बना लेनी है। बोतल का मतलब ये है कि 250 ग्राम पानी आपने 250 एमएल सॉरी मैं ग्राम कह रहा हूँ। 250 एमएल पानी जो है आपने ले लेना है और उसको अच्छी तरह से उबाल लेना है। यानी आप चलो 300 एमएल ले लें। 300 एमएल पानी को अच्छी तरह उसको उबाल आने दें। जब उबल जाए तो उसके अंदर आपको 3 चीज़ें डालनी है। एक असली हींग होना चाहिए, हीरा हींग, एक नौशादर, ये भी असली होना चाहिए। उसके साथ-साथ इसके अंदर एक चीज़ और डालनी है लाहौरी नमक। ये 3 चीज़ें हो गई। नौशादर, हींग और हीरा हींग होना चाहिए, असली होना चाहिए, नौशादर भी असली होना चाहिए। अब करना क्या है उस खौलते हुए पानी को आपने बोतल के अंदर डालना है और बोतल में इन तीनों चीज़ों को पीस कर थोड़ा-थोड़ा करके डाल देना है। उसके बाद इसको रख देना है। 15 मिनट के बाद अच्छी तरह से इसको हिलाना है और फिर 1 घंटे के बाद इसको फिर आपने हिला लेना है। इसी तरीके से शाम तक आपने इसको अगर सुबह आप कर रहे हैं 3-4 बार हिला लेना है। अच्छी तरह बोतल को 3-4 बार या 8 बार 10 बार हिला लें और उसको रख दिया करें। उसके बाद फिर दूसरे दिन आपने इसी तरह करना है। ये 7 दिन के अंदर तैयार होने वाली चीज़ है। उससे पहले भी आप ले सकते हैं लेकिन 7 दिन इसको लगेंगे। ये पूरा महलूल बन जाएगा और एक सफ़ेद कलर का आप देखेंगे दूधिया किस्म का आपके पास एक लिक्विड तैयार है। अब करना क्या है, मैदे की जितनी भी तकलीफ़ है, इमरजेंसी की चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये मामूली चीज़ नहीं है। अज्जा भले ही मामूली है लेकिन मामूली चीज़ नहीं है, इसकी अज्जा आपने खालिस लेने हैं। आपने करना ये है कि इसको आप ले लेना है। अगर मैदे में तकलीफ़ हो, मैदे के अंदर गुड़-गुड़ की आवाज़ आ रही हो पेट में या सीना भारी हो रहा हो, इस मैदे में जलन हो रही हो, मैदे की बहुत सारी तकलीफ़ें, बदहज़मी हो गई हो, सीना भारी हो रहा हो और बाएँ तरफ जकड़न हो रही हो, ख़ास तौर से इसमें लोग बड़े मुब्तला होते हैं, समझते हैं कि हम पता नहीं कौन-सी तकलीफ़ होने वाली है। ये सब रियाही तकलीफ़ें होती हैं, ज़्यादातर 99% जो है रियाह गैस की वजह से ही जम जाता है, उसकी ये तकलीफ़ें होती हैं। तो ये आपने कर लेना है कि जब ऐसी दिक्कत आए तो आपने इसको 3 दिन तक इस्तेमाल करना है, याद रखें। इमरजेंसी में एक बार आपने यूज़ कर लिया लेकिन इसको 3 दिन तक आप जो है कम से कम इस्तेमाल करते रहें। हर खाने के बाद इसका 1 ढक्कन यानी 1 चमची ले लें छोटी, वो ले लें या 2 चमची ले लें, जैसा आप बर्दाश्त कर सकें। इसमें दूसरा इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप इसका ले लें, फ़ौरन इधर हलक से नीचे दवा उतरी है और इधर इसका फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। तो इससे अच्छा और क्या क्या चाहिए आपको? ये अब मैंने अपनी किताब में से, बयाज़ में से, सीने में से आप जो भी समझ लें आपको बड़ा ही बेहतरीन और मुजर्रब नुस्ख़ा बता दिया है। बहुत-बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।